हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम तटस्थ वक्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात तटस्थ वक्रों की विशेषताएं क्या होती है। डिटेल में हम देखेंगे कि एक तटस्थ वक्र किस प्रकार का होता है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है। तटस्थ वक्र अथवा अनधिमान वक्र अथवा उदासीनता वक्र, तीनों एक ही नाम है। ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तटस्थ मानचित्र कैसे कहते हैं, वक्र क्या होता है, घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर अथवा विस्थापन की दर किसे कहते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। और अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो उनके वीडियो के लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप इजी वे से उन वीडियो तक पहुँच सकें। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि उन वीडियोस को जरूर देखें, ताकि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आ सके। तो आगे इस वीडियो हम समझेंगे वो आपको अच्छे से माइंड में फिट हो सके, समझ में आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि तटस्थ वक्रों की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, उदासीनता वक्रों की या अनधिमान वक्रों की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है, तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। अर्थात जब कभी हम तटस्थ वक्र बनाते हैं तो हमेशा वह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ बनता है। देख रहे हैं हम यहाँ पर जो उदासीनता या तटस्थ वक्र बना गया है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है, ऋणात्मक ढाल वाला है। यह हमेशा नीचे की ओर होता है, कभी भी तटस्थ वक्र इस प्रकार से नहीं बनता है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ नहीं बनता है। इसके पीछे कारण क्या है? जैसे कि पॉइंट ए पर कंज्यूमर है, ठीक है, जिस पर वो एक्स की इतना अमाउंट वो कंज्यूम कर रहा है, जबकि वाई का इतना अमाउंट कंज्यूम कर रहा है। अब अगर वो पॉइंट बी पर जाता है, यानी एक्स का कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा कंज्यूम करना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर एक्स का कुछ अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है तो उसका सेटिस्फेक्शन टोटल बढ़ जाएगा। पर हम क्या मानते हैं कि एक आईसी पर कंज्यूमर को हमेशा क्या होता है, सेम सेटिस्फेक्शन, समान संतुष्टि मिलती है। तो उस स्थिति में समान संतुष्टि के स्तर को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि यदि दोनों ही वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का उपभोग बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु का त्याग आवश्यक रूप से उपभोक्ता को करना ही पड़ता है। तभी ये उदासीनता वक्र की जो विशेषता है, मान्यता है कि एक उदासीनता वक्र हमेशा समान संतुष्टि के स्तर को बताता है। समान संतुष्टि के स्तर को मिलाने वाले वक्र को हम उदासीनता वक्र कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। ये कब सिद्ध होगी, कब वास्तविकता में आएगी? जब दो अलग अलग बिंदुओं पर समान संतुष्टि होगी। जब अलग अलग बिंदुओं पर समान संतुष्टि कब होगी? कि एक बिंदु और दूसरे बिंदु पर जब उपभोक्ता शिफ्ट करता है, तो उस स्थिति में जाहिर है कि एक वस्तु का उपभोग तो बढ़ेगा, परंतु दूसरी वस्तु के उपभोग को उससे कुछ न कुछ त्याग करना ही होगा, ताकि संतुष्टि का स्तर उसके लिए समान बना रहे। इसीलिए एक उदासीनता वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल वाला होता है। ओके, आ गया समझ में? तो पहली विशेषता क्या है इसकी? एक उदासीनता वक्र अथवा तटस्थ वक्र अथवा अनधिमान वक्र हमेशा बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला होता है, नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसके पीछे कारण क्या है? कि दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का उपभोग को बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु के आवश्यक रूप से उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है, ताकि दो अलग अलग बिंदुओं पर या विभिन्न बिंदुओं पर समान संतुष्टि के स्तर को बता सके या समान संतुष्टि का स्तर बना रह सके। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकेंड फीचर जो है इसकी, वो है ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि बताता है। जब हमने अनधिमान मानचित्र समझा था, ठीक है, अनधिमान मानचित्र में क्या था कि जब विभिन्न प्रकार के अलग अलग वक्रों को एक ही चित्र में बनाया जाता है, उससे कहते हैं अनधिमान मानचित्र, अनधिमान मानचित्र कहते हैं। और ये जब अनधिमान मानचित्र बना है तो इसमें IC1 यानी तटस्थ वक्र 1, 2 और 3 अलग अलग हैं। अब हम इन पर तीन बिंदुओं को कंपेयर करें, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। तो बिंदु ए को लेते हैं, तो ए पर क्या हो रहा है, एक्स और वाई की इतनी वस्तुओं का उपभोग करने को मिल रहा है, ठीक है। जबकि बिंदु बी पर, ये तो बिंदु ए हो गया, बिंदु बी पर कितना उपभोग करने को मिलेगा, एक्स की भी ज़्यादा और वाई की भी ज़्यादा। एक बिंदु और लेते हैं हम, ये ले लिया हमने बिंदु सी। तो इस पर क्या देख रहे हैं, एक्स का और उपभोग करने को ज़्यादा मिल रहा है, वाई का और उपभोग ज़्यादा करने को मिल रहा है। तो तीनों लाइन आपके सामने स्पष्ट है। जैसे जैसे ए बी सी आगे ऊपर बढ़ता है तो एक्स का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, वाई का अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, IC1 पर उपभोग का स्तर ये होगा, तो IC2 पर ये होगा, IC3 पर ये होगा। तो जैसे जैसे उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र की तरफ बढ़ता जाता है, तो दोनों ही वस्तुएं, कौन सी, एक्स और वाई, दोनों ही वस्तुओं का उपभोग उपभोक्ता को ज़्यादा करने को मिलता है। अब जब दोनों ही वस्तुओं के उपभोग की मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर है उपभोग का स्तर, सॉरी, संतुष्टि का स्तर जो है वो भी उपभोक्ता के लिए बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊंचा जो उदासीनता वक्र होता है, तटस्थ वक्र होता है, वो अधिक संतुष्टि को बताता है, जबकि निचला
तड़सा वक्र कम संतुष्टि को बताता है। इसको एक चित्र की ओर से समझ सकते हैं हम। आपके सामने एक चित्र है जिसमें 3 अलग-अलग उदासीनता वक्र हैं, U2, U1 और U3, या फिर IC1, IC2, IC3। 3 अलग-अलग यहाँ पर उदासीनता वक्र हैं। अब जैसा कि अभी हमने समझा था कि ऊंचा उदासीनता वक्र होता है अधिक संतुष्टि को बताता है, इसका मतलब यहाँ पर U3 जो है वह अधिक संतुष्टि के स्तर को बताएगा बजाय U2 के, बजाय U1 के। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे मध्य में जो वक्र है वो U1 है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो स्थिति है उसको इस प्रकार से लिखेंगे, ये सामने आपके, कि U2 जो है वो कम संतुष्टि दे रहा है U3 से, और U1 जो है अधिक संतुष्टि दे रहा है वो U2 से। अगर उनको सीक्वेंस में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, U3 पर उपभोक्ता को सबसे अधिक संतुष्टि मिल रही है, फिर उसके बाद U1 पर मिल रही है, फिर उसके बाद U2 पर मिल रही है। ठीक है, इस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तीनों स्थिति आपके सामने है। क्यों? क्योंकि U3 सबसे ऊपर है, U2 सबसे नीचे है और U1 सबसे मध्य में है। अब हम A और A डैश इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, A1 पर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिल रही है बजाय A के। क्यों? क्योंकि A डैश जो है वो U3 पर है और A किस पर है, U1 पर है। और हम देख रहे हैं कि U3 ऊंचा है, U1 नीचा है, तो जाहिर है U3 पर अधिक संतुष्टि मिलेगी, U1 पर कम संतुष्टि मिलेगी। साथ साथ अब हम कंपेयर करें B और B डैश को, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, B डैश जो है उस पर अधिक संतुष्टि मिलेगी किससे, B पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि B डैश किस पर है, U3 पर है, जबकि B किस पर है, U1 पर है। उसी प्रकार से अगर अब हम कंपेयर करें C और C डैश को, तो ये देख रहे हैं C डैश जो है अधिक संतुष्टि देगा बजाय C के। क्यों? क्योंकि ये U3 पर है और ये U1 पर है, तो स्थिति में संतुलन की स्थिति ये होगी। ये तो बात हो गई क्या, कि जैसे जैसे ऊंचे उदासीनता वक्र की तरफ बढ़ेंगे तो उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोनों वस्तुओं का उपभोग उपभोक्ता को अधिक करने को मिलता है, तो इस स्थिति में उपभोक्ता हमेशा उस उदासीनता वक्र पर रहने की या जाने की कोशिश करेगा जो उसके उदासीनता मानचित्र में सबसे ऊपर हो, दाईं तरफ हो। ठीक है, दाईं तरफ हो, ऊपर हो। और बाईं तरफ या नीचे की तरफ वाला उदासीनता वक्र होता है, हमेशा उपभोक्ता उसको इग्नोर करता है, उस पर रहना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उस पर उपभोक्ता को कम संतुष्टि प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता को दोनों वस्तुओं का उपभोग उस पर कम करने को मिलता है, तो इस स्थिति में उपभोग का स्तर उसके लिए कम होगा, तो संतुष्टि का स्तर भी कम होगा। इसलिए हमेशा उपभोक्ता चाहेगा कि वह निचले उदासीनता वक्र पर न जाए, निचले अनधिमान वक्र पर न जाए, निचले तरसता वक्र पर न जाए, हमेशा वह ऊंचे तरसता वक्र या अनधिमान वक्र या उदासीनता वक्र की तरफ जाने की कोशिश करता है। इसके पीछे कारण क्या, मैंने अभी आपको बताया क्या कारण था, कि ऊंचा तरसता वक्र हमेशा अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है बजाय निचले उदासीनता वक्र से। ठीक है, तो हमेशा एक उपभोक्ता हमेशा उदासीनता मानचित्र में दाईं ओर ऊपर की ओर जाने की कोशिश करता है बजाय बाईं ओर नीचे की ओर जाने की। दाईं ओर ऊपर की ओर क्यों जाता है? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है तो उसे यहाँ पर संतुष्टि का स्तर उसके लिए बढ़ता जाता है, दोनों वस्तुओं का उपभोग का स्तर उसके लिए बढ़ता जाता है, तो हमेशा वह चाहेगा कि वह ऊपर वाले उदासीनता वक्र की तरफ गमन करे। ओके, अगर आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसका डिस्कशन जो भी है वो विवरण आप आसानी से लिख सकते हैं। अगली जो इसकी विशेषता है उस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगली विशेषता आप देख रहे हैं, तटस्थ वक्र मूल बिंदु से उन्नतोदर अथवा अवमुख होते हैं। हम कभी भी जब उदासीनता वक्र को बनाते हैं तो हमेशा वह उन्नतोदर बनते हैं। हमेशा उदासीनता वक्र इस प्रकार से बनते हैं, कभी भी उदासीनता वक्र को हम नदोत्तर नहीं बनाते, हमेशा क्या बनाते हैं, हम उन्नतोदर बनाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? आगे बढ़े उससे पहले आपको लग रहा है कि यह चैनल आपके लिए काम का है, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले जो भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और जल्दी से जल्दी आप वीडियो तक पहुंच जाएं। तो हम समझेंगे यहाँ पर कि एक उदासीनता वक्र जो होता है वो हमेशा अपने मूल बिंदु से अवमुख होता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर।
घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होती है MRS, वो क्या होती है यहाँ पर घटती हुई होती। इसी कारण एक उदासीनता वक्र हमेशा अपने मूल बिंदु से अवमुख होता है अथवा उन्नतोदर होता है। ठीक है, घटती विस्थापन की दर क्या है, यह भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। मैंने अभी आपको बताया, अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप इजी वे से उन वीडियोस तक पहुंच सकें। तो घटती विस्थापन की दर क्या होती है कि उपभोक्ता जैसे जैसे दोनों वस्तुओं में से किसी वस्तु की मात्रा को लगातार बढ़ाता जाता है, तो दूसरी वस्तु के त्याग की जो दर है वह पहले से घटती जाती है, उसे हम कहते हैं घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर। MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS क्या है, सिंपल, दो वस्तु में से किसी एक वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग जिस दर से करेगा वह दर कहलाती है सीमांत प्रतिस्थापन की दर, यानी वो किस दर से दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित कर रहा है पहली वस्तु को। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, आप देख लेना उनको। अब घटती विस्थापन की दर के कारण ही जो होता है हमेशा एक उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र अथवा उदासीनता वक्र या अनिधिमान वक्र जो होता है वो हमेशा अवमुख होता है, उन्नतोदर होता है। देख रहे हैं, आपके सामने है कि सपोज उपभोक्ता पहले बिंदु ए पर है, उस स्थिति में वस्तु एक का उपभोग कर रहा है एक्स का, ठीक है, और 25 वस्तुएं कर रहा है वो वाई की। अब यदि वह एक अतिरिक्त वस्तु एक्स की लेना चाहता है, एक से दो करना चाहता है, तो उस स्थिति में क्या कर रहा है वो ए एम के बराबर वस्तुओं का त्याग कर रहा है। ए एम मतलब ए एम कितना हो गया 5 इकाई। क्यों, पहले था 25 अब हो गया 20, अंतर कितना आया 5 इकाई का, उसने क्या किया यहाँ पर त्याग किया। ठीक है, और आगे बढ़ा, सपोज अब वो और आगे बढ़ता है, 2 से 3 इकाई करता है वो एक्स की, तो इस स्थिति में वह त्याग कितना कर रहा है बी एन के बराबर। बी एन क्या है यहां पर 20 से वो हो गया है अब 16। ठीक है, तो कितना त्याग किया उसने 4 का। तो यहां पर देख रहे हैं पहले त्याग किया उसने 5 इकाइयों का, अब त्याग किया उसने 4 इकाइयों का, और आगे जैसे बढ़ता जा रहा है तो त्याग की मात्रा पहले से घटती जा रही है। देख रहे हैं आप, जैसे जैसे वस्तुओं का उपभोग बढ़ा रहा है, कौन सी एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा का वो उपभोग बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, तो वही वस्तु का वो त्याग तो करेगा, पहले इतना किया, अब इतना कर रहा है, अब इतना कर रहा है, अब इतना कर रहा है। तो आप देख रहे हैं त्याग की जो मात्रा है ना वो पहले से क्या होती कम होती जा रही, पहले त्याग इतना था, अब त्याग इतना कर रहा है, अब इतना, अब और इतना। तो लगातार क्या हो रहा है, त्याग की मात्रा पहले से कम होती जा रही है, अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है वो पहले से घटती जा रही है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है MRS वो पहले से क्या होती है घटती जा रही है। इसीलिए एक उदासीनता वक्र जो होता है वो हमेशा अपने मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है, अवमुख होता है, कभी भी वो नदोत्तर नहीं होता है। ओके, तो आगे समझ में आपको इसके पीछे क्या कारण है, घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर। इसके कारण ही एक उदासीनता वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर घटता तो होता है, परंतु वह अपने मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है, अवमुख होता है। नाउ लास्ट इसकी जो फीचर है उसको हम देखते हैं, ये डिस्क्रिप्शन आप पॉज करके लिख सकते हैं चित्र का। आगे बढ़ते हैं, लास्ट इसकी विशेषता है तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते, एक दूसरे को नहीं काटते, न तो छूते हैं न काटते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। प्रत्येक उदासीनता वक्र हर उदासीनता वक्र से निश्चित दूरी बनाए रखे होगा, अगर दूरी निश्चित नहीं भी है तो भी आपस में न तो एक दूसरे को वह स्पर्श करेगा न काटेगा। इसके पीछे क्या कारण है, तो जैसा कि आपने हेडिंग देखा है उसके जस्ट विपरीत चित्र यहाँ पर देख रहे हैं, चित्र में कुछ अलग है, दोनों उदासीनता वक्र आपस में एक दूसरे को बिंदु P पर काट रहे हैं। देख रहे हैं बिंदु P पर यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यह है बिंदु P, इस पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो एक चित्र सही हुआ क्या, ये सही है या नहीं उसको हम समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दो उदासीनता वक्र दिए गए हैं, कितने, दो, कौन कौन से, IC1 और IC2, देख रहे हैं कौन कौन से, IC1 और IC2। अब हम IC1 को कंपेयर करते हैं, पहले IC1 को लेते हैं, ये हमने ले लिया IC1। IC1 पर कौन कौन से दो पॉइंट है देख के बताइए, सोचिए कौन कौन से दो पॉइंट है, एक तो है पॉइंट B और पॉइंट R।
ठीक है, दोनों पॉइंट किस पर, IC1 पर, इसका मतलब दोनों पॉइंट सेम सेटिस्फेक्शन, समान संतुष्टि को बताएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, P बराबर R। क्यों? क्योंकि दोनों IC1 पर है, दोनों समान संतुष्टि को बताएंगे। अब हम लेते हैं IC2 को। ठीक है, IC2 पर देखिए कौन कौन से दो पॉइंट है, P और Q, दो पॉइंट है। तो हम यहाँ पर लिया हमने IC2, कौन कौन से दो पॉइंट हैं, एक तो है बिंदु एक तो है बिंदु P और दूसरा है बिंदु Q। क्लियर? तो क्या देख रहे हैं आप, मैथ्स क्या बोलती है कि अगर P R के बराबर है, P Q के बराबर है, इसका मतलब R भी क्या होना चाहिए, Q के बराबर होना चाहिए। ये दोनों स्थितियां आपस में बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट जो हैं कौन कौन से, Q और R दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ये बराबर कब होंगे, जब समान संतुष्टि को बताएंगे तभी बराबर होंगे ना भाई। R और Q कब बराबर होंगे, जब दोनों समान मात्रा को बताएं, समान संतुष्टि को बताएं, समान वस्तुओं को बताएं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों समान वस्तुओं को बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। अब हम दोनों पॉइंट को लेते हैं, बिंदु R और बिंदु Q दोनों को ले रहे हैं। देख रहे हैं, बिंदु R को पहले लेते हैं तो उस पर x की मात्रा इतनी है, ठीक है। जबकि बिंदु Q को अगर हम लेते हैं तो उस पर x की मात्रा इतनी है। सामने आपकी स्थिति आपके सामने है। अब आप ही बताइए कि दोनों बिंदुओं में से किस बिंदु पर उपभोक्ता को वस्तु x की अधिक मात्रा उपभोग करने को मिल रही है, बिंदु R पर या बिंदु Q पर? यस, बिल्कुल सही। आप बिंदु Q पर उपभोक्ता को अधिक मात्रा उपभोग करने को मिल रही है बजाय बिंदु R के। यहाँ पर देख रहे हैं y का उपभोग यहाँ पर स्थिर है, y के उपभोग में कोई चेंज नहीं आया। तो y के उपभोग को स्थिर रहते हुए x का उपभोग बढ़ गया है, तो यहाँ पर संतुष्टि का स्तर क्या हो जाएगा, बिंदु R पर ये तो बिंदु Q पर ये, जो कि गलत हो जाएगा। मैथ्स क्या बोल रही है यहाँ पर, P बराबर R है, P बराबर Q है, तो इसका मतलब R और Q भी आपस में बराबर होने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। बिंदु R पर कम संतुष्टि मिल रही है, बिंदु Q पर अधिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ओके, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दो उदासीनता वक्र आपस में कभी भी एक दूसरे को न तो काटते हैं न स्पर्श करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ पर देखी। सबसे पहली विशेषता क्या थी कि एक उदासीनता वक्र जो होता है हमेशा बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी विशेषता क्या है इसकी, ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को बताता है, निचला उदासीनता वक्र कम संतुष्टि को बताता है। तीसरी विशेषता क्या है कि एक उदासीनता वक्र हमेशा अपने मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर या घटती विस्थापन की दर, जो विस्थापन की दर होती है या प्रतिस्थापन सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो होती है हमेशा घटती हुई होती है। इसके कारण ही एक उदासीनता वक्र हमेशा अपने मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है अथवा अवमुख होता है। और लास्ट अभी देखा हमने कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को न तो आपस में एक दूसरे को काटते हैं न एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अगर ऐसा होता है तो वह गलत स्थिति को स्पष्ट करेंगे, गलत स्थिति को दर्शाएंगे, जो कि सही नहीं होगा। ओके, तो आई होप इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो वोट जरूर दें। वोट कैसे देना है, अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं आए तो डिसलाइक करिए, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर्स हैं, नए नए जुड़े हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले नए वीडियोस आपको जल्दी और आसानी से मिल जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के लिए भी ये वीडियोस, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तो ज़्यादा उसको शेयर करिए। तो बने रहिए इकोनॉमिक्स गुरुजी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट्स, नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। बाय बाय।